नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चन भी कर सकते हैं और इसके बाद कुछ लिमिटेड डेमो टाइप्स के नोट्स भी वहाँ पर हम डालते हैं, या कोई नोटिस आता है वो भी वहाँ पर दे दिया जाता है, तो आप जुड़ जाइए। तो साथियों, आज मेरे पास मेरे गांव का जो स्कूल है, जिस गांव से मैं हूं, वहां के सरकारी स्कूल से मेरे पास कॉल आता है कि हरबीर बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी, मैं हरबीर बात कर रहा हूं। तो इसके बाद वो बोलते हैं कि आप अपनी बेटी का एडमिशन इस स्कूल में करा लीजिए, क्योंकि अभी हो सकता है कि पूरे साल स्कूल बंद रहें और ऐसे में आप प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस दे जाएंगे। यहाँ पे आपको फ्री एडमिशन होगा, कोई चार्ज नहीं है। आधार कार्ड लेके आ जाइए और आप अपना एडमिशन करा लीजिए बेटी का यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे फ्री राशन मिलेगा और इसके बाद मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये गलत चीज़ें हैं, ये हमारा हक है, हमें लेना चाहिए। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, और उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम हरियाणा के अंदर 2 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़े थे। लेकिन अभी जो डेटा आया था, 4 लाख बच्चे स्कूलों से गायब हो गए। मतलब पता ही नहीं है कि कहाँ गए, क्या हुआ। मतलब 4 लाख बच्चे हट गए स्कूलों से। तो ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं उन टीचर्स से हाथ जोड़ के ये पूछना चाहता हूँ कि सर, मुझे बस छोटा सा जवाब ये दे दीजिए कि क्या आपको लगता है कि वो जो स्कूल्स हैं वो आपके बच्चों के लिए भी सही हैं? क्या आप अपने बच्चों को भी उन स्कूलों में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? और सर, अगर आप इतने बड़े लेवल पे शिक्षक हैं तो हमसे तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपको, तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में, उन स्कूलों में पढ़ाएंगे? अगर पढ़ाएंगे तो मेरी बेटी का एडमिशन उसी स्कूल में मैं करवाऊंगा। लेकिन आप लोग नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? और मैं ये नहीं कह रहा आप गलत करें, आप बहुत समझदार लोग हैं, आप टेट क्वालिफाइड करके आए हैं, आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तब आप शिक्षक लगे हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो स्कूल पढ़ाई के लायक नहीं है। जिन स्कूलों में आप पढ़ा रहे हैं वो स्कूल पढ़ाई के लायक नहीं है। अगर पढ़ाई के लायक होते तो आप सबसे पहले अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजते। लेकिन आप हम जैसे नॉर्मल गरीब लोगों के बच्चों को आप स्कूलों में बुला रहे हैं, और उसके बाद उनकी जो पढ़ाई होती है वो आपको भी पता है। अगर पढ़ाई होती तो आप अपने बच्चों को 10वीं 12वीं, या मतलब जिनकी कोई टेट क्वालिफाइड भी नहीं है, जिन्होंने कोई टीचिंग डिप्लोमा डिग्री भी नहीं करी, उनसे क्यों पढ़वाते? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और साथियों, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस सिस्टम के पीछे जो ये कमजोरी है, जो ये सब हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई फैशन आता है तो हीरो वगैरह को देखते हैं हम, और जब एजुकेशन की बात आती है ना तो शिक्षक को बहुत माना जाता है, और ख़ासतौर पे गाँव वगैरह में बहुत मानते हैं लोग टीचर्स को। जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूल में, और ख़ासतौर पे हमारे साथ हमारे दोस्त थे जो सरकारी स्कूल में पढ़े थे, वो 2 भाई और 1 बहन सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। उस टीचर के जो सर थे, उनके बच्चे थे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे हमारे साथ ही। तो मैंने अपने पापा से बोला, मैंने कहा पापा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो, मैं वहाँ जाना है। तो पापा ने मुझे डांटा, बोला पिटेगा तो? बोला कि वो टीचर अपने बच्चों को खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है तो तू वहाँ पढ़ेगा प्राइवेट में? वो पागल है, उनमें दिमाग नहीं है। लेकिन आज हम क्या जवाब दें? पता है क्या होता है, इंसान अपने बच्चों के लिए कमाता है, और बच्चों के लिए कमाता है तो वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से, चाहे वो दिन रात मेहनत करे, इंसान मजदूरी करे, ब्याज में पैसे ले, लेकिन फिर भी क्या चाहता है कि उसका बच्चा आगे जाए। ये समाज में एक धारणा बन गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सर, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, कि आप लोग अपने बच्चों को, एक बच्चे को भी अगर आप सरकारी स्कूल में भेजोगे तो आप भी जिम्मेदारी से वहाँ पे पढ़ाओगे। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग नहीं पढ़ा रहे, लेकिन फिर भी
सपोज करो, एक तो मैं घर पे खुला घूम रहा हूँ, एक है कि पेरेंट्स हैं वहाँ पे, तो प्रेशर होता है। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग को दिल्ली के अंदर भी सेल्फी डाल रहे हैं, साड़ी को ऐसे कर रही हैं टीचर्स, मतलब स्कूल के अंदर यार ये क्या चीज़ें, क्या ये चीज़ें वो प्राइवेट स्कूलों में कर सकती हैं? नहीं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, काम बहुत ज़्यादा भी करना पड़ता है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को। अब हमारे एक सर हैं, जितेंद्र कसाना सर हैं, और बहुत अच्छे सर हैं, इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, और ये लगाइए गरीब बच्चों की बहुत मदद भी करते हैं। तो ऐसे टीचर्स बहुत हैं। लेकिन जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये सरकारी शिक्षकों को भी पता है कि वो जो माहौल है वो पढ़ने लायक नहीं है। ऐसे में इसी वजह से वो अपने बच्चों को नहीं भेज रही। जिस दिन वो अपने बच्चों को भेजना शुरू कर देंगे, उस दिन 4 लाख नहीं, 4 लाख बच्चे जाएंगे नहीं, 8 लाख बच्चे स्कूलों में आएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। और अगर ऐसा ना हो तो मुझसे आके कहना कि हरबीर तुमने ये बोला था, ठीक है? तो यही है, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।